नाज़रीन, क्या ईरान इसराइल के जदीद दफ़ाई निज़ाम को नाकाम बना सकता है? क्या ईरान दफ़ाई निज़ाम को चकमा दे सकता है? और क्या वाकई ये ईरान इसराइल के आयरन डोम जैसे जदीद निज़ाम को चकमा देने में कामयाब हो सकता है? मशरिक़ वस्ता एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां हर रोज एक नया खतरा जन्म ले रहा है। ईरान पर एटमी प्रोग्राम के बायस दबाव बढ़ता जा रहा है और इसराइल वाज़ेह अल्फाज में कह चुका है कि वो ईरान को न्यूक्लियर ताकत कभी नहीं बनने देगा। ऐसे में ईरान ने अपनी अस्करी और टेक्नोलॉजी बुनियादों पर बड़ी सरमायाकारी की है। नई किस्म के मिसाइल, साइबर हमले, प्रॉक्सी नेटवर्क्स और जेर जमीन फौजी तनसीबात, ये सब इसकी इस हिकमत अमली का हिस्सा है जिसका मकसद इसराइल के जदीद दफाई निज़ाम को कमजोर करना है। इसराइल के दफाई निज़ाम जैसे आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 3 दुनिया के सबसे जदीद और आजमूदा सिस्टम समझे जाते हैं। मगर ईरान के हालिया इक़दामात ने ये सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या इन सिस्टम्स को वाकई शिकस्त दी जा सकती है। आज की वीडियो में हम इस सवाल का तफसीली जायजा लेंगे और आपको बताएंगे कि ईरान ने गुज़श्ता चंद सालों में अपने मिसाइल प्रोग्राम पर ना सिर्फ तवज्जो दी है बल्कि उसे खित्ते का सबसे मुतहर्रिक और खतरनाक मिसाइल सिस्टम बना दिया है। माजी में ईरान के हथियार सिर्फ रवायती रेंज और एक्यूरेसी तक महदूद थे, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। मई 2025 में ईरान ने कासिम बसीर मिसाइल मुतारिफ करवाया जो एक नए तर्ज का जमीन से जमीन तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल ना सिर्फ तवील रेंज रखता है बल्कि इसमें जदीद इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस। इसके साथ ईरान पहले ही 2023 में फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया के सामने ला चुका है। फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल, ये मिसाइल मामूल के दफाई सिस्टम्स को इवेट करने की जबरदस्त सलाहियत रखता है और यही वजह है कि इसराइल को इनसे हकीकी खतरा लाहिक हो गया है। ईरान ने अपनी मिसाइल इकसाम में भी तनु पैदा किया है। शहाब, सैजिल, इमाद, खुरम शहार, फतेह 110, ये तमाम मिसाइल मुख्तलिफ रेंज, वजन और एक्यूरेसी के साथ इसराइली तनसीबात के लिए खतरा बन चुके हैं। इसराइल की न्यूक्लियर तनसीबात, फौजी अड्डे और एयर डिफेंस जोन्स इनका मुमकिन हदफ हो सकते हैं। ईरान के ये इक़दामात वाज़े करते हैं कि वो ना सिर्फ खुद को दिफाई तौर पर मजबूत कर रहा है बल्कि एक मुमकिन हमले की पेशकदमी की तैयारी भी मुकम्मल कर चुका है। क्या इसराइल के दफाई निज़ाम वाकई नाकाबिल शिकस्त है? इसराइल ने अपनी बका और बरतरी को हमेशा अपने दिफाई निज़ामों के जरिए यकीनी बनाने की कोशिश की है। 2006 में लिबनान जंग के बाद जब हजारों रॉकेट इसराइली इलाकों पर गिरे तो इसराइल ने फैसला किया कि वो एक ऐसा दिफाई निज़ाम तैयार करेगा जो आने वाले हर मिसाइल को हवा में तबाह कर देगा। यही पस मंजर था आयरन डोम के आवाज का, जो 2011 में फाल हुआ और आज तक हजारों रॉकेट इंटरसेप्ट कर चुका है। आयरन डोम, इसराइल ने इस सिस्टम को मुसलसल अपडेट किया है। MMR रेडार, ELTA सिस्टम, तामीर इंटरसेप्टर। मार्च 2025 में इसराइल ने आयरन डोम का नया वर्जन मुतारिफ करवाया जिसमें इम्प्रूव रेडार एक्यूरेसी, AI असिस्टेंट टारगेटिंग और फास्टर रिस्पॉन्स टाइम जैसे फीचर्स शामिल है। ये सिस्टम ना सिर्फ शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं बल्कि मॉर्टर्स और ड्रोन्स को भी इंटरसेप्ट करने की भरपूर सलाहियत रखता है। इसके अलावा इसराइल ने डिफेंसिव लेयर्स कायम कर रखी हैं। डेविड स्लिंग मीडियम टू लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर सिस्टम, एरो 3N2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, लॉन्ग रेंज प्रिसिशन थ्रेट्स, ये तमाम सिस्टम्स एक लेयर डिफेंसिव सिस्टम बनाते हैं जो किसी भी हमले को रोकने में मदद देता है, खास तौर पर जब हमले मुख्तलिफ ज़ावियों और औकात से हों। ताहम अगर ईरान बैक वक्त मुख्तलिफ इकसाम के मिसाइल, ड्रोन्स और हाइपरसोनिक वॉर हेडर से हमला करता है तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसराइली सिस्टम्स हर जाविये से आने वाले खतरात का मौसर तौर पर मुकाबला कर सकते हैं। यही वो खला है जहां ईरान हिकमत अमली से फायदा भी उठा सकता है। क्या ईरान साइबर या इलेक्ट्रॉनिक जंग में बरतरी हासिल कर सकता है? रिवायती मैदान जंग के साथ साथ अब साइबर और इलेक्ट्रॉनिक जंग का फैसला भी एक अहमियत इख्तियार कर चुका है और ईरान इस मैदान में मुसलसल आगे से आगे बढ़ रहा है। ईरान को साइबर वारफेयर की संगीनी का इदराक स्टक्सनेट वायरस के हमले के बाद हुआ जब इसके न्यूक्लियर प्लांट्स पर खामोशी से हमला करके इसके सेंट्रीफ्यूज तबाह कर दिए गए। इसके बाद से ईरान ने साइबर सेक्टर में सरमायाकारी की। आज ईरान के पास एक मुकम्मल साइबर कमांड मौजूद है जो ना सिर्फ दफाई बल्कि हमला आवर सलाहियत भी रखता है। GPS स्पूफिंग, रडार जैमिंग, नेटवर्क ब्रीच,
सर्विलेंस, हैकिंग और ड्रोन हाईजैकिंग, ये तमाम टेक्निक्स अब ईरान के साइबर आर्सेनल का हिस्सा बन चुकी हैं। 2024 में ईरान ने खलीज फॉरेस्ट में एक अमरीकी ड्रोन को स्पूफ करके बाहिफाजत उतारा। ये साबित करता है कि ये वो जदीद अमरीकी और इसराइली सिस्टम्स के खिलाफ काउंटर टेक इस्तेमाल कर सकता है। इसराइल के दफाई सिस्टम्स में चूंकि AI असिस्टेड और रियल टाइम डिसीजन सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं, तो अगर इनमें ग्लिच या मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो जाए तो पूरा दफाई तसलसल मुतासर हो सकता है। ईरान इसी पहलू पर फोकस कर रहा है कि जब जंग हो तो सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि डिजिटल कन्फ्यूजन भी दुश्मन के खिलाफ एक हथियार हो। क्या ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स इसराइल का दिफा तोड़ सकते हैं? ईरान की गैर रवायती हिकमत अमली में प्रॉक्सी नेटवर्क सबसे अहम सतून है। ईरान जानता है कि वो बराह रास्त इसराइल से टकरा नहीं सकता, इसीलिए वो खत्ते में ऐसे ग्रुप्स को मजबूत करता है जो इसके नजरियाती इत्तेहादी हैं। हिजबुल्लाह लिबनान, हमास गजा, हौतीस यमन और हशद अल शेबी इराक, ये ग्रुप्स ईरान के लिए एक बैक वक्त फाल और मुतहरिक शेडो आर्मी के तौर पर काम करते हैं। इनके जरिए ईरान बगैर खुद सामने आए हमला करवा सकता है। मई 2025 Houthis launched missiles and drones at Ben Gurion Airport. Results: flights suspended, Israel economy disrupted. ये हमले अगरचे रोकेंगे, मगर ये जाहिर करते हैं कि प्रॉक्सी नेटवर्क्स ना सिर्फ नफ्सियाती बल्कि मुआशी दबाव पर भी असर डाल सकते हैं। लो पोस्ट वॉरफेयर, हाई प्रेशर रिजल्ट्स, इसराइल का दिफाई निज़ाम महंगा, महदूद और मखसूस अहदाफ के खिलाफ मौसर है, लेकिन अगर मैस अटैक हो जैसे 500 रॉकेट एक साथ या सुसाइड ड्रोन्स की लहर, तो इसराइल को हर मिसाइल पर लाखों डॉलर्स का इंटरसेप्टर इस्तेमाल करना होगा। यही वो नुक्ता है जहां ईरान प्रॉक्सिस के जरिए इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल जंग मुसल्लत कर सकता है। क्या ईरान के ज़ेरे ज़मीन अड्डे इसराइल को रोक सकते हैं? ईरान की दिफाई हिकमत अमली का एक और मुनफरिद पहलू इसकी ज़ेरे ज़मीन तनसीबात है, जो ना सिर्फ हथियारों को महफूज रखती हैं बल्कि उन्हें जंग के दौरान मौसर अंदाज में इस्तेमाल करने की इजाज़त भी देती हैं। ईरान हर सतह पर बरतरी हासिल करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये भी हकीकत है कि इसराइल का दिफा दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में से है। आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 3, साइबर कमांड, रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट्स, लिहाजा ये जंग शायद फतह या शिकस्त से ज्यादा सर्वाइवल की जंग होगी। क्या आप समझते हैं कि ईरान वाकई इसराइल के दिफा को शिकस्त दे सकता है, या आपके ख्याल में इसराइल अब भी नाकाबिले तस्खीर है? कमेंट करें, अपनी राय से जरूर आगाह करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और शेयर करें। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि अगर ईरान बैक वक्त कई महाजों से इसराइल पर हमला करे तो क्या आयरन डोम और एरो 3 इसे रोक सकेंगे? हमारे साथ रहिएगा।